जय हिंद साथियों। सुरक्षा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस अभी हमारा बजट अनाउंसमेंट हुआ है। तो आज हम उसके की फीचर्स देखते हैं जो कि 2025-26 का बजट अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो है हम इसके बारे में आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके हाइलाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बजट है वो 1 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? तो निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, पर हम बजट को जो क्या है संविधान के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं उसको? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट में जो बजट का नाम है हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो आर्टिकल हम 112 के तहत हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में हम हर साल 1 फरवरी 2025 को हम अपना बजट पेश करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं सरकार ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं इस बजट में। वैसे तो सरकार ने जो है बिहार राज्य के ऊपर काफी ध्यान दिया है। कई सारे मीम्स भी चल रहे थे लोगों ने कि इसे बिहार का बजट बताया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी जो है जो सरकार चल रही है उसमें बिहार का बहुत सारा सपोर्ट है और गठबंधन की सरकार है। तो इसलिए काफी फोकस दिया गया है और अभी वहां पे इलेक्शन भी होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले बताया गया है कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की जर्नी में क्या क्या है। तो इंजन बताया गया है 4 चीजों को। पहला हमारा एग्रीकल्चर है, फिर है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या है, पहले में क्या क्या है कि फ्यूल को रिफॉर्म करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पेट्रोल डीजल इंजन है उस पर हमें शिफ्ट करना है, हमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, जिससे कि CO2 का उत्सर्जन काफी कम हो जाए। नेक्स्ट क्या गया है, गाइडिंग स्पिरिट यानी इंक्लूसिविटी। और तीसरा क्या क्या हमारा डेस्टिनेशन यानी कि विकसित भारत। ठीक है, तो 4 क्या क्या याद रखेंगे हम? पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और हाँ, इसमें जो है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक लाइन कहा था, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसे। ये इसका मतलब हुआ जो हमारा देश है वो सिर्फ एक मिट्टी नहीं है, बल्कि जो हमारा देश है वो लोगों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक तेलुगु में एक मतलब लाइन है, उससे उठाया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग इसका इंग्लिश मीनिंग ये होता है और किसी वहाँ के तेलुगु पोएट के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बजट के दौरान इस्तेमाल किया है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एस्पायरेशंस फॉर विकसित भारत, यानी कि एस्पायरेशन फॉर जो विकसित भारत की क्या 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 आकांक्षाएं हैं। तो उसमें क्या है, पहला हमारा एक्सीलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, तीसरा है इनविगरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड पांचवा है हमारा अपलिफ्टमेंट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। ठीक है, यानी ग्रोथ के ऊपर को एक्सिलरेट करना है, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी जो डेवलपमेंट के ऊपर काफी ध्यान देना है। फिर बोल रहा है कि मिडिल क्लास के लिए को राइज करना है, उनके स्पेंडिंग पावर को इन्हांस करना है। और उसके बाद बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर पे भी काफी जोर दिया गया है, और अपलिफ्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो इस चीजों को एस्पायरेशंस फॉर विकसित भारत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। यानी 4 चीजों के ऊपर डेवलपमेंट मेजर्स को फोकस किया गया। उसमें पहला क्या है गरीब, फिर है यूथ, फिर है अन्नदाता और चौथा क्या है हमारा? चौथा क्या है? नारी। ठीक है, चौथा हमारा क्या? नारी। तो पहला हम देखते हैं स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग
रूरल प्रॉस्पेरिटी, सबसे ज्यादा क्या है एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया गया है और जो ग्रामीण प्रॉस्पेरिटी ग्रामीण समृद्धि उसको भी बिल्ड करना है। जिसमें से पहला स्कीम है हमारा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इस स्कीम का नाम याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें है एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए बनाया गया है और ये 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा और करीबन 1.7 करोड़ फार्मर्स को ये फायदा पहुंचाएगा, ठीक है, तो आप याद रखें। नेक्स्ट है इनहांस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या किया गया है कि 7.7 करोड़ फार्मर्स जो है उसको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा जो कि करीबन 5 लाख के आसपास हो सकता है। और वो इसमें किसको फोकस किया गया है तो फिशरमैन और डेयरी फार्मिंग यानी कि जो मछुआरे होते हैं उसको और जो हमारे दुग्ध उत्पादक किसान होते हैं उनको फोकस करके किया गया। इसमें करीबन 7.7 करोड़ फार्मर्स जो वो बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी यानी जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको भी इनहांस करना है यानी कि कॉटन कॉटन फार्मिंग को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि 5 ईयर का मिशन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा गुजरात स्टेट है वो कॉटन प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है, तो उसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स यानी कि जो हाई यील्डिंग सीड्स है उसके लिए नेशनल मिशन बनाया जाएगा जिसमें कि टारगेटेड जो है टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस यानी जो खरपतवार होते हैं उससे बचा हुआ और क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो इनसे इसका जो मुकाबला कर सके उसके लिए है हाई यील्डिंग सीड्स को बनाया जाएगा, उसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड इन बिहार, ठीक है, तो मखाना का जो मखाने वाले किसान को सबसे अधिक सपोर्ट को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए उसके लिए मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा और ये कहाँ पे किया जाएगा तो हमारा बिहार में। और आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का करीबन 85% यानी 80 से 85% मखाना सिर्फ और सिर्फ अकेले बिहार उत्पादन करता है, ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करना बनता भी है, तो इसके लिए मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है, यानी दाल के क्षेत्र में हमको क्या आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए 6 ईयर का मिशन लॉन्च किया गया जिसमें फोकस किया गया 3 दालों को, पहला तूर उड़द और मसूर को, ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया गया, इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हार्वेस्टिंग के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस किया और इनकी प्रोटीन कंटेंट को इनहांस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। सबसे पहली बात ये जो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इंडिया पोस्ट हर गांव में अवेलेबल है, इसके लिए सरकार इसके माध्यम से जो है रूरल कम्युनिटी हब को लोकेशन इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज डीबीटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेज इंश्योरेंस एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो है इस तरह की जो फैसिलिटी है ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को दी जाएगी, ठीक है, तो सरकार ने इसे एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में इंडिया पोस्ट को बताया है अपने बजट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सपोर्टिंग एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के ऊपर जोर दिया गया है, जिसमें से पहला है क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है जो सूक्ष्म व्यवसायी है उसको कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा 5 लाख की लिमिट के लिए, ठीक है, 5 लाख की लिमिट के लिए। तो इसमें जो है जिसका रजिस्टर उद्यम पोर्टल पे होना चाहिए और पहले साल में 10 लाख कार्ड इस तरह कार्ड इशू होने का प्लान बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ये जो पहली बार जो पहले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम पे उसके लिए सरकार 2 करोड़ टर्म लोन्स देने के लिए लॉन्च किया है स्कीम और जिसमें कि वुमेन यानी महिला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को फोकस किया गया है और ये में करीबन 2 करोड़ लोन का इसमें लोन दिया जाएगा जो कि फर्स्ट टाइम बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन
ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स इन डिमांड जॉब्स, ए वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमईज, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन के ऊपर ये सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव यानी कि जो लेबर क्लास होते हैं उनको भी इनहांस करने की कोशिश की गई है। इसमें से पहला है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, यानी जो फुटवेयर यानी जो चप्पल जूते होते हैं और लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्लान किया है, जिसके थ्रू करीबन 22 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसी को जॉब मिल सकती है, काम मिल सकता है, जिसमें से जिसका और इसका जो सरकार का प्लान है 4 लाख करोड़ का टर्नओवर का और करीबन 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट है टॉय सेक्टर। टॉय सेक्टर अभी हमारे देश की आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। तो हमारे यहाँ बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं, तो सरकार अब तक हमारे यहाँ हम सब चीज मेड इन चाइना सामान का इस्तेमाल करते हैं। सरकार का कोशिश है कि मेड इन इंडिया ब्रांड से जो है टॉय का प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम मेड इन इंडिया टॉय को यूज कर सके हमारे बच्चे। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग यानी इसमें देखिए बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारे बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट इनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर, ठीक है। यानी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर विद गारंटी कवर। तो पहला क्या था, जो एमएसएमई के लिए करंट में पांच था यानी करोड़ में है, अब उसे रिवाइज कर कितना किया गारंटी कवर, तो 10 करोड़ का, ठीक है। 10 स्टार्टअप्स के लिए पहले 10 था करंट में 10 करोड़, अब उसको बढ़ा के कितना किया गया 20 करोड़। और एक्सपोर्टर एमएसएमईज के लिए टर्म लोन अप टू 20 करोड़ तक का किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ये है, ये आपको एकदम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है पहले माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के डेफिनेशंस को ही रिवाइज कर दिया गया है, जो क्लासिफिकेशन जो क्राइटेरिया होता है। कैसे, तो देखिए पहले क्या था, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और 5 करोड़ का टर्नओवर था, तो वो था माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया है और जो टर्नओवर है 10 करोड़। तो अब ये हो जाएंगे हमारे माइक्रो इंटरप्राइजेस। स्मॉल में क्या है, 10 से बढ़ा के 25 किया गया है, टर्नओवर में 50 से बढ़ा के 100 कर दिया गया है, ठीक है। मीडियम इंटरप्राइज में क्या था, पहले 50 करोड़ का था इन्वेस्टमेंट, अब कितना हो गया 125 करोड़ का। टर्नओवर क्या है 250 से बढ़ा के कर दिया गया 500 करोड़ का, ठीक है। तो हम याद रखेंगे क्योंकि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सरकार काफी सपोर्ट प्रोवाइड करने के ख्याल से इसका काफी फोकस दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब है इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी इनोवेशन, ठीक है। यानी जो हमारे लोगों में इन्वेस्ट इन पीपल इकोनॉमी और जैसा इनोवेशन के सेक्टर में तो कौन कौन स्कीम लॉन्च किया गया है, तो पहला है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, यानी आईआईटी का एक्सपेंशन किया जाएगा। डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, क्योंकि जो हमारे भारतीय लैंग्वेजेस को डिजिटल फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए हायर एजुकेशन यानी स्कूल और हायर एजुकेशन में उसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 05 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, ठीक है। यानी ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप्स के लिए 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी 50,000 लैब्स की स्थापना की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में और करीबन नेक्स्ट अगले 5 साल के अंदर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़, यानी 500 करोड़ का टोटल आउटले के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एआई के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी एजुकेशन के पर्पज लिए करीबन 500 करोड़ रुपए का टोटल आउटले दिया गया है इस बजट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
broadband connectivity to be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन किया जाएगा। अगले 5 साल में 10,000 एडिशनल सीट्स होगा, जिसमें कि विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स, यानी अगले साल पूरे 5 साल के अंतर्गत जो है 75,000 सीट्स को ऐड करने की का गोल तय किया गया है इस बजट में। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि to be revamped with enhanced loans from banks, UPI and credit cards and capacity building support। यानी पीएम स्वनिधि स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा या पुनः उसके ऊपर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, यानी ई श्रम पोर्टल पे वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। और जो पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दिया गया है। आपको ई श्रम पोर्टल और हेल्थ केयर इसके ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकार उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की पूरी घोषणा की है अपने बजट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिंग पीपल इकोनॉमी इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 50 साल में इंटरेस्ट फ्री लोन्स स्टेट को दिया जाएगा, जिसमें कि करीबन आउटले कितना रखा गया तो 1.5 लाख करोड़ का। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन में क्या है 100 टू अचीव 100% कवरेज द मिशन एक्सटेंडेड 2000। हाँ, ये आप याद रखें जल जीवन मिशन को जो है करीबन 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसके थ्रू 100% जल जीवन मिशन को कवरेज करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, और इसे 2028 तक के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर में क्या इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंफ्रा स्टेट ट्रांसमिशन एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स कंटिजेंट ऑन दीज रिफॉर्म्स। ठीक है, तो पावर सेक्टर को भी इंसेंटिव दिए जाने का के लिए प्लान किया गया है। ठीक है, जिसमें कि एडिशनल बोरोइंग कितना होगा 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 25-30, यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लॉन्च किया जाए जो है 25 से लेकर अगले 5 साल के लिए, जिसमें कि कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए करीबन 10 लाख करोड़ का कैपिटल दिया जाएगा इसमें, जिसकी घोषणा की गई है। अब अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड में क्या 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट प्रपोजल्स फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, 1 लाख करोड़ का इम्प्लीमेंट का आउटले दिया गया है अर्बन चैलेंज फंड के लिए। नेक्स्ट मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए क्या है कॉर्पस कितना दिया गया है तो 25,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विद अप टू 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 49%, यानी 15% किसका होगा तो प्राइवेट सेक्टर का। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, यानी कि जो विकसित भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का अनाउंस किया गया है, जिसमें कि अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, यानी सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ऊपर फोकस देगी। ठीक है, नेक्स्ट उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म काफी फेमस स्कीम है। तो रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी 10 सालों में जो है करीबन 4 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए कैपेसिटी के हिसाब से 120 नए रीजनल कनेक्टिविटी को नया तरीके से डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार। तो बिहार में क्या क्या है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेस्टर्न कोसी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है स्वामी फंड 2, यानी 15,000 करोड़ का एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, यानी 15,000 करोड़ का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्वामी फंड 2 को। नेक्स्ट है टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ,
यानी जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है उसमें एम्प्लॉयमेंट को साथ में कैसे ग्रोथ करना है उसके फोकस दिया गया है। तो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, यानी 50 टूरिस्ट साइट को डेवलप किया जाएगा स्टेट के साथ मिल करके। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइन ई वीजा फैसिलिटीज, ई वीजा फैसिलिटी को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर आवर यूथ, एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर जोर दिया जाएगा यूथ के लिए। प्रोग्राम लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट्स, मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज एंड होम, जो लोग घर में काम करना चाहते हैं उसके लिए मुद्रा लोन्स। ईज ऑफ ट्रेवल कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसके लिए ईज ऑफ ट्रेवल कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करा जाना ताकि वहां इजिली पहुंच सके लोग, उसके लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग पीपल इकोनॉमी इनोवेशन। अब है पीएम रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप्स टू टेक्निकल फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईआईसी, यानी आईआईटी और आईआईसी के लिए 10,000 फेलोशिप को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, यानी सेकेंड जीन बैंक विद second gene bank with 10 lakh germ plasm lines to be set up for future food and connect and nutritional security, ठीक है। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म की घोषणा की गई है। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल जियो स्पेटियल मिशन, जियो स्पेटियल मिशन टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेटियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा यूजिंग पीएम गति शक्ति, फैसिलिटेशन ऑफ modernization of land records, urban planning and design of infrastructure projects, ठीक है। नेशनल जियोस्पेटियल मिशन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 crore मैन्यूस्क्रिप्ट, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड फॉर नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप, ठीक है। यानी कि जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हमारे अभिलेख हैं, उसको संरक्षित किया जाए ज्ञान भारत मिशन के तहत। नेक्स्ट है प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, भारत ट्रेड नेट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, ठीक है। जीसीसी मतलब हो गया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो चौथा है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 एक्सपोर्ट्स के फील्ड में। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, अब रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, ठीक है। रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, उसमें क्या है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। तो उसमें पहला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज। फिर है एनबीबीएफआईडी, इसमें हमको ये याद रखना मेनली जो एफडीआई की लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको क्या है 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्स रिफॉर्म्स में। अब न्यू टैक्स रिजीम लागू किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो चेंजिंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स बिल, यानी बाद में इसे प्रस्तुत किया जाएगा, अभी फिलहाल इसकी घोषणा की गई है। उसके बाद है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, यानी लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रस्टेड टू अनलीश प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फर्टिलाइज इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, एफएसडीसी मैकेनिज्म, जन विश्वास बिल 2.0, ठीक है। इन सब की घोषणा की गई है बजट में। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, उसमें क्या क्या है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम्स, टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 7 तरह के टैरिफ रेट्स को रिमूव किया जाएगा। अप्लाई नोट मोर देन 1 सेस, एंड एक से अधिक सेस और सरचार्ज को अप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर है अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम्स एंड लोअर सेस ऑन द सर्टेन आइटम्स, ठीक है। इक्विवेलेंट सेस अप्लाई किया जाएगा मेंटेन ड्यूटी इफेक्टिव ड्यूटी के लिए, और लोअर सेस हो जाएगा सर्टेन आइटम्स के ऊपर। नेक्स्ट है सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स, जिसमें कि
मेक इन इंडिया में रहेगा तो एग्जाम्पशन टू ओपन सेल फॉर एलईडी या एलसीडी टीवीज के ऊपर, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी फॉर मोबाइल फोन्स एंड ईवीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके ऊपर काफी यानी कि एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी के ऊपर लिथियम आयन बैटरी, चाहे मोबाइल में जो चाहे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एमआरओ, एग्जाम्पशन फॉर 10 years on goods for ship building and ships for breaking extension of time limit for export of railway goods, import for repairs। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर्स के लिए, फिर ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन। ठीक है, जिसमें सरकार के द्वारा कहा गया है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन जो कि एग्जेम्प्टेड लिस्ट में होगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाई जाएगी, टैक्स फ्री हो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मेडिसिन जिसके ऊपर क्या 5% ड्यूटी लिस्ट होगा। नेक्स्ट है 37 medicines and 30 new patient assistance programs in exemption list। एंड 37 मेडिसिन और 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स क्या हो जाएगा, वो भी एग्जाम्पशन लिस्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज, कैंसर, सर्विस, सीवियर क्रोनिक डिजीज, ये जो लाइफ सेविंग डिजीज, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, सीवियर क्रोनिक डिजीज के लिए, क्रोनिक कैंसर हो गया, रेयर डिजीज के इसके लिए भी इसको इस सेक्टर में ये 36 लाइफ सेविंग डिजीज को एग्जाम्पशन लिस्ट में डाला गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। ठीक है, तो अभी सरकार ने सबके लिए पिटारा खोला अपना थोड़ा सा। ठीक है, तो करीबन 12 लाख तक के इनकम को आपके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास। अब इंट्रोडक्शन for a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले तो सरकार ने बताया कि 12 लाख तक इनकम के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इवन जब आपका सैलरी 12.75 भी होगा तो अब 75 गवर्नमेंट सब्सिडी के तहत खत्म हो जाएगी, तब भी आपको इतना इनकम तक आपको जो है नो टैक्स। ठीक है, अब उससे ज्यादा आपकी टैक्स होती है तो कैसे उसको कैलकुलेट करना तो हम समझते हैं। 0 से 4 लाख है में तो कोई टैक्स नहीं देना है। जब 4 से 8 लाख होती है तो 5% देना है। 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15% और 16 से 20 लाख में 20% और 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ज्यादा होगा तो 30%। ठीक है, ये तब है जब आपकी इनकम 12 लाख से अधिक हो, उसके लिए ये सारे टैक्स रेट जो परसेंटेज है आपको तभी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस टीसीएस फॉर ईजिंग डिफिकल्टीज। टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी जो सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए टैक्स डिडक्शन जो लिमिट को उसको डबल कर दिया गया, यानी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एनुअल लिमिट फॉर 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख, यानी जो टीडीएस का लिमिट पहले 2.4 लाख था इसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है रेंट के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है encouraging voluntary compliance, an extension of time limit to file update returns from current limit of 2 years to 4 years। जो extension of time limit किया गया है वो कितना किया गया है 2 years से बढ़ा के 4 साल, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है reducing compliance burden and reduced compliance by small charitable trust institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years। इसको बढ़ा के क्या किया गया है 5 years से बढ़ा के 10 years। ठीक है, taxpayers to be allowed to claim the annual value of 0 to self-occupied properties, previously 01 था without any conditions, previously conditions attached। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स के लिए टोनेज टैक्स स्कीम, ये याद रखेंगे टोनेज टैक्स स्कीम किसके लिए, इनलैंड वेसल्स के लिए। एक्सटेंसिव इंकॉर्पोरेशन बाय 5 इयर्स फॉर स्टार्टअप्स के लिए 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर स्पेसिफिक बेनिफिट्स टू शिप लीजिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज एंड ट्रेजरी सेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट, यानी कि टैक्स में आपने देख लिया क्या क्या बेनिफिट है 12 लाख तक के लिए नो टैक्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं रुपीज कम्स फ्रॉम। सबसे पहली बात हमें ये देखना है जो हमारा तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बजट अनाउंसमेंट होता है उसमें हम देखेंगे पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ से, यानी सरकार के पास जो टैक्स के मनी इकट्ठा होते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला सेक्टर रहता है इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स से कितना आता है 22%, यानी पहले नंबर पे। दूसरा है जीएसटी। जीएसटी से कितने आ गए हमारे 18%। तीसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स यानी 17%। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी जिसपे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता उससे 9%। फिर नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, यानी सरकार अपने जो शेयर्स बेचती है कि उसके थ्रू पैसे आते हैं। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कितने होंगे 1%। कस्टम ड्यूटी से 4% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से करीबन 5%। ये टोटल यहाँ तक टोटल आपको मिला के हो गए 76%। ठीक है, यानी 76% सरकार अपने यहाँ से जनरेट करती है। अब बचता 24%। अब ये कहाँ से आता है, तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, यानी सरकार ये जो है बोरो करती है, यानी जो दूसरे बैंक से जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, सबसे उधार लेके हमारी इकोनॉमी में 24% पैसे को इन्वेस्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पैसे आते कहाँ से। अब हम देखते हैं हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। ठीक है, रुपीज गोज टू। अब देखो जब हमने 24% उधार लिया है तो आप यहाँ पे देखिए 20% हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम 24% उधार ले रहे हैं तो हमको 20% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए 4% पेंशन में जाता है। 8 पहले इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है 8% जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करता है, उसमें सरकार का पैसा 8% जाता है। फिर है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, तो इसमें जाता है 8%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज में 22%। डिफेंस में 8%, मेजर सब्सिडीज में 6% और 16% जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। यानी कि जो सेंटर का जो एक स्कीम होता है उसमें सरकार देती है अपना 16% कॉन्ट्रीब्यूशन। 16% पैसा जो है वहां पे जाता है सरकार के रिवेन्यू से। ठीक है, और 20% जाता है हमारे इंटरेस्ट में, क्योंकि हमने 24% मनी जो है उधार लेके अपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया था, तो मेजरली जाता है। अब ये बच गए 8%। ये 8% अदर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकार के खुद के खर्चे होते हैं उसमें हमारा टैक्स पेयर्स की मनी का 8% जाता है, जिसको कि नाम दिया गया है अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे पैसे आते कहाँ से हैं और हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे टैक्स के मनी है, हमने इसे पे किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब ये रिसिप्ट्स। ठीक है, यानी रिवेन्यू रिसिप्ट्स में और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू में कितना इसमें है 25-26 में तो 24 34.2। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स में 25-26 का कितना रखा गया है 16.4। ये एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, बजट एस्टिमेट। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि एक मिनट मैं आपको ये बताती पहले। एक्चुअल में 23 से कितना था 27.3 रिवेन्यू रिसिप्ट्स में। अब इन्होंने जब बजट का अनाउंसमेंट किया था उन्होंने एस्टिमेट रखा था 31.3 का, पर एक्चुअली में कितना 30.9। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट में। इसी तरह अभी बेस ईयर इसका जो बजट का एस्टिमेट कितना रखा है 34.2। इससे कम ज्यादा हो सकता है जब एक्चुअल एस्टिमेट यानी जब नेक्स्ट बजट लॉन्च होगा तब। ठीक है, इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट में भी सेम है, यानी बजट में कितना रखा गया था 16.9 घट के कितना हो गया एक्चुअली में 16.3। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या है एक्चुअल में कितना है 12.5%, 12.5। ठीक है, अब 24-25 में बजट में कितना रखा गया 15, एक्चुअली में कितना रिवाइज में 13.2। इसी तरह 25-26 में कितना रखा गया बजट में एस्टिमेट एक्सपेंडिचर का तो 15.5। ठीक है, ये लाख करोड़ में, यह याद रखेंगे आप, ये लाख करोड़ में है। ठीक है, उसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना रखा गया है देखिए, तो एक्चुअल कितना था 37.9 लाख करोड़ खर्च किया गया। अब यहाँ पे है 24-25 का बेस ईयर मतलब बेसिक सॉरी बजट में एस्टिमेट कितना रखा गया था तो 37.1,
एक्चुअली में रिवाइज कितना था तो 37। अब उसी तरीके से 25-26 में बजट में एस्टिमेट कितना रखा गया एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू में, उस तरीके से 25-26 में कितना रखा गया एस्टिमेट 39.4। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके के ग्राफ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब है रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड डायरेक्ट ट्रेंड्स में। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखिए 21-22 में 6.7 रखा गया था, 22-23 में इसका ग्राफ है, और अभी देखिए 25-26 में कितना रखा गया है तो 4.4। ये फिस्कल डेफिसिट हमारा है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जो परसेंट यानी फिस्कल डेफिसिट जो हमारा जीडीपी होता है उसका 4.4% है। रिवेन्यू जो रिवेन्यू डेफिसिट इसमें कितना हो गया 25-26 में रखा गया है हमारा तो 1.5। अब इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट में 25-26 में कितना रखा गया तो 0.3। प्राइम डेफिसिट कितना रखा गया 0.8% ऑफ जीडीपी इन 25-26 में। ठीक है, नेक्स्ट है ये है डेफिसिट ट्रेड्स। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड्स इन नेट रिसिप्ट ऑफ द सेंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेड नेट रिसिप्ट ऑफ द सेंटर, यानी यहाँ पे कितना है 25-26 में नॉन डेट में तो 5.8, और इधर रखा गया है टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज, तो 25-26 में कितना रखा गया टारगेट 25.6 लाख करोड़ का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि सरकार ने मेजर जो अपने हमारे टैक्स के अमाउंट को किस किस सेक्टर में कितना कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है इस बजट में, तो हम देखते हैं। पहले नंबर पे हमारा डिफेंस, इसको दिया गया है ये हमारा रुपीज इन करोड़ है। ठीक है, तो कितना दिया गया है 4,91,732 करोड़ किसमें दिया गया है हमारा तो डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, तो डिफेंस में दिया गया हमारा 4,91,732 करोड़। ग्रामीण जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें कितना दिया गया है तो 2,66,817 करोड़। ठीक है, उसके बाद होम अफेयर्स यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कितना दिया गया है तो 2,33,211 करोड़। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में यानी कृषि क्षेत्र में कितना दिया गया है तो 1,71,437 करोड़। एजुकेशन में कितना दिया गया है तो 1,28,650 करोड़। हेल्थ में 98,311 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट में 96,777 करोड़। आईटी एंड टेलीकॉम में 95,298 करोड़, और एनर्जी सेक्टर में 81,174 करोड़। कमर्शियल इंडस्ट्री में 65,563 करोड़। सोशल वेलफेयर में 60,052 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में 55,679 करोड़। इतने रुपए दिए गए हैं हर एक सेक्टर में। ये आप याद रखेंगे, खास करके आपका जो है ये हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और ये हमारा डिफेंस, ये तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आपको एग्जाम्स में याद आ जाएंगे, क्वेश्चन टिक हो जाएंगे, ऑप्शन में रहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद चलिए फाइनली हमने बजट के सारी चीजें ओवरव्यू देख लिए हैं। आने वाले क्लासेस में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमको ये जो बजट है हमारा वो क्वेश्चंस के फॉर्म में जल्दी याद हो जाए, और एग्जाम्स में हमारे काफी इंपॉर्टेंट पूरे साल जितने भी एग्जाम होंगे आपको बजट से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते ही रहेंगे। ठीक है गाइज, चलिए फिर आप बजट के चीजों को एक बार रिवाइज कीजिए, उसे वापस पढ़िए, देखिए एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।